नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय एल दुबे। आज मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। शायद मुझसे कोई गलती हो तो मैं सभी मेरे दर्शकों से, ऑडियंस से मैं माफ़ी चाहूँगा। और चूँकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि अगर मैं पहला पॉडकास्ट करूँगा तो वो भी कोई ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी मार्केट में एक अलग क्रेडिबिलिटी हो, उनकी एक अलग पहचान हो। वैसे ही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सबसे पहले तो मेरे दोस्त हैं, इसके बाद सनटेक रियलिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही अजीज़ हैं। और आज उनके साथ जो है हम सभी बहुत सारी ऐसी चर्चा करने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड, सनटेक से रिलेटेड, मीरा रोड के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आज हम सभी उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज के हमारे गेस्ट मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और सनटेक रियलिटी के वाइस प्रेसिडेंट निर्मल याग्निक जी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, बहुत सारे सवाल जहन में चल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि, और मुझे पता भी है कि आप सारे सवालों का जवाब जो है बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही गंभीरता से आप सवाल का जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कोशिश तो ज़रूर करूँगा। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप पिछले 8 साल से सनटेक रियलिटी में लगे हुए हैं, तो ये सनटेक रियलिटी में ऐसी कौन सी बात है जो चुंबक की तरह आप वहाँ पे चिपक के रह गए हैं? जनरली हमारे फील्ड में, रियल एस्टेट में, मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत ही फ्रिक्वेंट लोग स्विच करते हैं। Correct. बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नो डाउट आपको भी मिली होगी, लेकिन आप ने जो ये एग्जाम्पल सेट किया है आज 8 साल से, लगातार 8 साल बेमिसाल अगर मैं बोलूँ तो बुरा नहीं होगा, जिसमें बहुत सारे फेजेस आपने देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे। करेक्ट। और इसके बाद भी आप सनटेक में हैं, तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपके पहले पॉडकास्ट में आया हूँ एंड ऑफ कोर्स आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। ये मैं पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं, अगर मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि अजय दुबे जी निर्मल याग्निक के बहुत अच्छे मित्र हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो सबसे बड़े क्रिटिक भी है निर्मल याग्निक के। ठीक है, अभी 8 साल में, पिछले 5-6 साल से तो मैं आपके साथ इन एंड आउट रोज जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपके दर्शकों को तो बताना चाहूँगा कि जितना इन्होंने मुझे डांट लगाई है उतना मेरे को लगता है मेरे घर वालों ने भी मुझे डांट नहीं लगाई है। सर हो सकता है कि आज के सवाल में कुछ ऐसे शब्द भी आवे तो उसके लिए भी आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे सकूं, जैसे मैंने 8.5 साल टू बी वेरी प्रिसाइज सनटेक रियलिटी को दिया है। एंड ट्रस्ट मी सर, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये इतने साल कैसे बीत गए। आई स्टार्टेड माई करियर विद ODC विच इज़ गोरेगांव एंड क्लोजिंग मैनेजर की तरह हम काम करते थे। वहाँ से करते करते गॉड वॉज काइंड, थोड़ा सा एक अच्छा मौका मिला तो एक लॉन्च किया, लॉन्च में थोड़ा अच्छा माल बिका। फिर हम नायगांव गए। नायगांव हमारे लिए बहुत, सी आई टेल यू, नायगांव एक हमारे लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम था, बिकॉज हमने हमेशा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के टिकट साइज में डील किया था। एंड 25, 30, 40 लाख रुपीज़ वॉज समथिंग विच वॉज न्यू फॉर अस। हमने बहुत सारी, सर मैंने हमेशा मंच पे खड़े रह के भी, या जब मैं CB मीटिंग्स भी करता हूँ तो सी इट इज़ वेरी गुड एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमने उसके ऊपर सुधार करने के बहुत सारे कोशिश किए हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि सर वहाँ से हम नायगांव गए। नायगांव मुझे पता नहीं था और नायगांव स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं 2, 2.5, 5 करोड़ के सेलिब्रिटीज़ को फ्लैट बेचता हूँ, ये बेचता हूँ, थोड़ा फैंसी, एक यंग लड़का यही सोचता है, तो मुझे
ये 25-30 लाख का फ्लैट क्यों बेचना है, बट नहीं पता था कि डेस्टिनी वही होगी। हमने करीबन 6000 फ्लैट वहाँ पर बेचे, विच इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन वी कैन से इन द वेस्टर्न सबब्स। एंड वहाँ से लीडरशिप का रोल मिला एंड लोग जुड़ते गए। फिर मीरा रोड किया, SBR किया, बहुत सारे लॉन्चेस किए। 75% ऑफ द लॉन्चेस इन सनटेक रियल्टी में मैंने पार्ट लिया है एंड गॉड इज़ काइंड के सक्सेसफुल हुआ है। तो सच बताओ तो साहब मुझे समझ ही नहीं आया कि इतने साल कैसे गुजर तो गए। कभी निर्मल भाई ऐसा नहीं लगा कि मैं जैसा कि पहले भी बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, इसके बाद भी आप यहाँ पे टिके रहे? क्योंकि मैं मेरे रियल एस्टेट फील्ड में मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से टच में रहता हूँ, और आज यहाँ पे हैं, 1 साल के बाद मुझे और कहीं दिखते हैं। फिर वो पता लगा यहाँ पे क्यों, तो बोले यार मेरे को यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा प्रमोशन मिला, तो लोग मूव कर गए। तो आप यहीं पे क्यों टिके रह गए? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको क्या नहीं मिली, या आपको उस तरीके का टैलेंट आपके अंदर नहीं है? जितना मैं देख पा रहा हूँ वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का इतना वो लगाव जो है इस सनटेक के साथ, उसका क्या कारण है? सो टू नॉट गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, एंड ऑफ कोर्स सर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे एंड आते हैं। हमने भी हमारा वैल्यूएशन करने के लिए कभी कहीं चेक किया होगा 1-2 बार 8 साल में। वापस कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ मैं कि, बट आई टेल यू, कहीं कभी ऐसा लगा नहीं, आज तक तो नहीं लगा कि मैं सनटेक छोड़कर कहीं और जाऊँ। उसका रीज़न 2 चीज़ें बहुत मैं हमेशा हमारे टीम के जो यंग बच्चे हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शुड लव योर जॉब एंड यू डोंट चूज़ द कंपनी, यू ऑलवेज चूज योर बॉस। तो जब आपको अपने बॉस के साथ काम करने में मज़ा आए तो, एंड यू नो बीइंग ऑलवेज रिपोर्टेड टू द प्रमोटर्स, तो मुझे मज़ा आते गया, लॉन्च करते गए। सर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मुझे कभी समझ ही नहीं आया। एंड सी आई ऑलवेज वांटेड टू सेट अ बेंचमार्क कि आई जॉइंड हियर एज अ मैनेजर एंड गॉड्स ग्रेस टुडे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन 8 years। तो सर अच्छे नीयत हो, अच्छी काम करने की ताकत हो। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे बॉसेस चेंज होते हुए देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी है, बट आई वॉज वेरी फर्म एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड कि यार मुझे अपने काम पे फोकस करना है एंड सब चीज़ अच्छी होती गई। तो साहब मैंने कभी चेंज करने का सोचा नहीं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना निर्मल भाई के जर्नी के बारे में इन्होंने बताया, और जितना भी आपने जर्नी के बारे में बताया और जिस पोजीशन पे आप हो निर्मल भाई, मैं उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितने फेजेस आपने झेले होंगे, किस तरीके के चैलेंजेस आपके पास आए होंगे, और आपने वो सारी चीज़ों को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, और आज इस पोजीशन पे हो कि एक सनटेक रियलिटी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। जैसा कि मेरा पहला सवाल था कि आप पिछले 8 साल से इसी कंपनी में क्यों हो, वो आपके सवाल में मुझे पता चला कि भाई आज जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को अचीव करने के लिए इतना समय तो लगता है, लगेगा। करेक्ट। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप और भी तरक्की करें। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मेरा भाईंदर शहर के और पूरे मुंबई के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि सनटेक रियलिटी जो एक लिस्टेड कंपनी है, जनरली हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, मीरा भाईंदर में भी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं और ऑफिसेज में भी ऐसी चर्चाएं होती है, लिस्टेड कंपनी। तो ये लिस्टेड कंपनी और जनरली जो बाकी के डेवलपर्स हैं, इनमें और एक लिस्टेड कंपनी में क्या अंतर है? दूसरी चीज़ कि हमारे मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरे मुंबई में जिस तरीके से सनटेक रियलिटी का नाम चल रहा है, इतना लोग भरोसा करते हैं, तो वो एक लिस्टेड कंपनी के साथ ये जो लोग इतना फेथ करते हैं, उसका कारण मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के दर्शक भी समझे कि भाई आज कोई भी ऐसी कभी कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, लोग बड़े इत्मीनान से बैठते हैं कि नहीं यार लिस्टेड कंपनी है। तो ये लिस्टेड कंपनी का क्या चक्कर है? सो आपके सवाल को मैं 2 पार्ट में आंसर दूंगा।
ठीक है। पहले जब मैं सनटेक रियल्टी की बात करूंगा तो सर एक चीज़ समझिए, डेवलपर सारे अच्छे ही होते हैं, कोई डेवलपर बुरा नहीं होता लाइफ में, ठीक है। हर किसी का एक विजन होता है और उस विजन पर पूरी कंपनी काम करती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी डेवलपर और सनटेक रियल्टी इज, सी वी आर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो आज पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने से एक आदमी जब पैसा लगाता है, उसका हार्ड अर्न मनी है, उसकी लाइफ की पूरी पूंजी है, तो ये वो सोचता है कि यार मेरा सबसे बेस्ट घर बने। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? पहले कैसा होता था कि लोग पैसा लेते थे और दूसरे लैंड में पैसा लगा देते या दूसरा कुछ करते थे। रेरा आने के बाद थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रीमलाइंड। बट पब्लिक लिस्टेड कंपनी का एक और बेनिफिट ये होता है कि आज साहब आपने मुझे 100 रुपये दिए, वो 100 रुपये मैंने कहाँ वापरे या मैं कहाँ वापर रहा हूँ ये आपको नहीं पता होता था। बट पब्लिक लिस्टेड कंपनी का जो रिजल्ट्स है, सब कुछ है, तो मंथली रेरा में रिजल्ट तो सारी चीजें मालूम पड़ती है। मानता हूँ साहब, लेकिन एवरी मंथ एवरी क्वार्टर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती है जो मुझे कंपलसरी डालना है। कितना प्रॉफिट है, क्या है, कितने लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ग्राहक है, करेक्ट, जो आपके यहाँ पे पैसे डालते हैं, करेक्ट। तो वो देख सकते हैं, उनको पता सर ये चलेगा तो कि कौन सा इट्स अ पैसा पब्लिक, यस इट्स इन अ पब्लिक डोमेन नो। अच्छा। मैं कंपनी में कितना प्रॉफिट है, एवरी मंथ कितना प्रॉफिट किया, प्री सेल्स का नंबर क्या दिया है मैंने, ईयर ऑन ईयर मैं नंबर क्या दे रहा हूँ, मैं पूरे साल में कितना अचीव करने वाला हूँ, अभी तक कितना अचीव किया है। तो लोगों को जानकारी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का एक ये होता है। प्लस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट यू नो सर, एक ब्रांड है ना, वो परसेप्शन पे चलता है। आज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। लाइक if I talk about Apple, no, Apple does not sell a phone, it's a status। तो वो इनोवेशंस बेचता है, वो नए नए टेक्नोलॉजी बेचता है। वैसे जो हमारा डीएनए सनटेक रियल्टी का, सो वी ऑलवेज बिलीव दैट यू नो लग्जरी इज ऑलवेज देयर। यू नो जब भी वहाँ पर जाए तो उसका माइक्रो मार्केट चेंज कर दे। एंड वी मेक श्योर कि हम जब भी कोई चीज़ बनाएंगे वो उस माइक्रो मार्केट में सबसे बेस्ट होगी। तो निर्मल भाई, मुझे सनटेक के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। जैसा कि मैं हमेशा सुनते रहता हूँ, ओडीसी, एसबीआर, मीरा भाईंदर, नायगांव, बीकेसी, तो उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए ना। कहाँ पे क्या टिकट साइज बना रहे हैं, क्या लोकेशन है और इस तरीके की बातें। करेक्ट। सो जैसे पहला प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा तो बीकेसी, एवरीवन नोज मोस्ट ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया स्टेज इन आर बिल्डिंग। मतलब हुज ऑफ द कंट्री सर, गौतम अदानी साहब ले लीजिए आप, उदय कोटक ले लीजिए, ऐश्वर्या बच्चन ले लीजिए, सोनम कपूर, अभी रिसेंटली आप न्यूज़पेपर में देखा होगा मैरी को के जो हर्ष मरी वाले हैं उनका। सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आई मीन दैट इज़ वन ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई। इसके अलावा ओडीसी में 23 एकड़ लैंड पार्सल है, जहाँ पर हमने एवेन्यू 1, एवेन्यू 2 ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, एवेन्यू 4 ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ डिलीवरी है, एंड 5th एवेन्यू विच इज़ अ न्यू, ये आपके यू नो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। 5th एवेन्यू जहाँ पर सुपर लग्जरी आ रहा है, तो वो बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड हम सब अथॉरिटीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे ही सब एनओसीज और सब कुछ आ जाएगा राम मंदिर स्टेशन के पास, एंड इट विल बी अ सुपर लग्जरी। और उसके अलावा बोरीवली में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं 3.5 and 4 BHK, यू नो अब सोल्ड आउट, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। सिग्निया हाई करके प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी, 1600 कारपेट से लेके 2000 कारपेट इज देयर, बट एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। सर अब मीरा रोड जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, बहुत बूमिंग है आज के डेट में, 2 and 3 BHK। So as a brand, sir, I want to tell you something, and this is very important for your viewers to understand. As a brand, except Naigaon, we don't make 1 BHKs. क्या बात कर। तो हम 2 BHK, अभी हमने कल्याण में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहाँ पर हम 2 and 3 BHK बना रहे हैं। ये ओडीसी वगैरह में 1 BHK? नो 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 नो, एक्सेप्ट नायगांव वी डोंट मेक। नायगांव में है, सी इट्स एन एस्पिरेशनल हाउसिंग, मास प्रोजेक्ट है, बहुत 150 एकड़ का लैंड पार्सल है। सब मैं वसई में कुछ बना रहा हूँ, 50 एकड़ लैंड पार्सल नेक्स्ट टू द सी, 50 एकड़ समंदर के बाजू में। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में बॉम्बे में किसी के पास ये थॉट प्रोसेस भी होगा बनाने के लिए। तो यू नो गॉड इज काइंड, बहुत सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है। हम नेपेंसी रोड पर कुछ लेकर आ रहे हैं, इट विल बी अ सुपर डुपर लग्जरी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपकमिंग में, और थोड़े बहुत डेस्टिनेशन पर अभी एग्रीमेंट जैसे ही साइन होगा विल कम देयर। बट यू नो नेक्स्ट
जैसे आपने बताया सब 8 साल हो गए, अब और 8 साल के प्रोजेक्ट हाथ में रेडी है। तो निर्मल भाई, मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने सारे इतने अलग अलग लोकेशन पे आपने प्रोजेक्ट्स बताए और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बताए कि यहाँ पे आपके बड़े बड़े गौतम अडानी जैसे आपके क्लाइंट्स हैं, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हैं तो आपने ये थॉट कब आपके माइंड में आया कि यार मीरा रोड वाला भी लोकेशन अपन पकड़े? और जैसा कि मैं जानता हूँ, चूँकि ये मेरा होम ग्राउंड है, तो मैं ये जानता हूँ कि भाई मीरा भाईंदर भी एक अच्छी मार्केट है और यहाँ पे आके आपने इतने प्राइम लोकेशन पे जो हाथ मारा है और जिस तरीके का प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसके बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि भाई मीरा रोड में जिस तरीके का आपका प्रोजेक्ट आ रहा है वो फिर वो लोग मतलब वाई मीरा रोड, उसके बारे में मुझे बताएं, वो क्या थॉट प्रोसेस है और इस चीज़ को आप, इस लोकेशन को आप क्या बीकेसी या ओडीसी बनाना चाहते हैं क्या? मैं अभी तक यही सोच रहा था कि आपने मुझे मीरा रोड के बारे में क्यों नहीं पूछा। ऑफ कोर्स ये आपका होम ग्राउंड है एंड सो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, आई थिंक इन नेक्स्ट 6 months और अ ईयर एवरी रोड इन मीरा रोड विल बी अ सीमेंट रोड इज व्हाट आई हर्ड। यस यस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जोरों शोरों से। हाँ हाँ बिल्कुल। कोस्टल रोड विल बेनिफिट यस, भाईंदर। आपका टोल नाका वहाँ से हटने से थोड़ा सा और एक अट्रैक्शन है, प्लस मेट्रो मेट्रो, यस यस, एंड इंटरनल रोड, प्लांट सिटी, मेनी गुड थिंग्स। एंड मतलब ये मैं समझूं क्या कि ये बहुत दिनों से एक ऑब्जर्वेशन था कि ये सारी चीज़ें जब मीरा भाईंदर में आ जाएंगी इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे। सर देखो, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज प्लान्ड एंड यू नो हर किसी का एक समय होता है। तो वैसे हमने लैंड देखा था, हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंड पार्सल आई फील दैट, यू नो, ऑन द बेवरली पार्क रोड behind McDonald's, one of the best land parcel that we had, and we had a thought process, the management had the thought process कि हम सुपर लग्जरी बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे हमने इफ्स एंड बट्स एंड दिस एंड दैट किया, जैसे यू नो बहुत लोगों ने बोला हमको कि सर यहाँ पर 1 BHK बना दो, यू नो 7-8 बिल्डिंग बना दो, ये कर दो वो कर दो, बट आर थॉट प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल। हमको 4 बड़े बड़े हाथी क्रिएट करने हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे सारे क्लाइंट्स को कि 4 बड़े हाथी क्रिएट करने हैं। एंड इट वाज 2 and 3 BHK, अ लिटिल बिगर 3 BHK, थोड़ा सा लग्जरी। साहब आज 7.5 एकड़ के अंदर मैं देखने जाऊँगा, अगर दूसरा कोई एक तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 90% ऑफ द पीपल they don't focus on the planning। एक फ्लोर पर 10, 12, 14, 15, 20 अपार्टमेंट बना देना, या एक दूसरे के सामने बिल्डिंग आ जाना, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं किसी डेवलपर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ सर। प्लानिंग, आज मेरा जो बिल्डिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इन मीरा रोड सनटेक रियल्टी का स्काई पार्क, जिसका नाम है, रोज पेटल शेप में बिल्डिंग है, यू नो। सो there are 4 2 BHKs and 4 3 BHKs on every floor, and every apartment is a corner apartment. Every apartment is a corner apartment. Not even a single flat or a single window or a single apartment is overlooking each other. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको मीरा रोड में नहीं मिलेंगी। आज 4.5 एकड़ का पोडियम, आई डोंट थिंक सो मीरा रोड में किसी के पास होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट स्विमिंग पूल ऑफ मीरा रोड, आज G+2 का यूरोपियन स्टाइल रिटेल, जहाँ पर 20 फुट का ओटला है, आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए। एंड देर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साहब जो शायद आज मीरा रोड में नहीं है। स्टोरी टावर, इसके बारे दिस विल गो अप टिल 50 स्टोरी, हम उससे ऊपर लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये मीरा भाईंदर में ये पहला आपका टावर, पहला होगा जो 50 माले का टावर होगा साहब। क्या बात है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सवाल जवाब हमारा चल रहा है, अभी मैं एक सवाल निर्मल भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ के सभी चैनल पार्टनर्स जानना चाहते हैं, सभी हमारे यहाँ के जो ग्राहक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात, जैसा कि आपने बहुत सारी खास बात बताई, सनटेक रियलिटी ये, सनटेक रियलिटी वो, ब्ला 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 ब्ला,
लेकिन जब ग्राहक आपके पास आता है और वो जब टेबल पे बैठता है, चीज़ पसंद करता है, फ्लैट आपका पसंद आता है, जब वो सौदे पे बैठता है तो एक टिपिकल सा स्टाइल ये जो चलता है आपका कि नो विद नेगोशिएशन। ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हम नेगोशिएट नहीं करते। करेक्ट। तो ये क्या फंडा है? आज ग्राहक कोई भी हो, आज करोड़ों की चीज़, 10 रुपए की भी चीज़ लेता है कोई तो सामने से पूछता है करेक्ट। कि भाई ये भैया कितने में करो, कितना कम करोगे। तो आज रियल एस्टेट मार्केट जिस तरीके से ग्राहक यहाँ पे आते हैं और इतनी महंगी, इतनी लग्जरी चीज़ बना रहे हैं, तो 100% उसका रेट भी आपने रखा है, तो कम से कम उसमें थोड़ा नेगोशिएशन तो होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि भाई हमारे यहाँ नेगोशिएशन नहीं होता? तो ये राज की बात जरा आप आज मिले हैं तो जरा हमारे दर्शकों को, हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये क्या बात है भाई। आप नेगोशिएशन नहीं करते। मीरा भाईंदर में मुझे लगता है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो ये सनटेक में ही ऐसा क्यों कि भाई आप नेगोशिएट नहीं करते? सर मैं 1 मिनट ले सकता हूँ आपका Yes, ये yes, चीज़ का जवाब बिल्कुल, देने के लिए, इसका जवाब क्योंकि मैं आपको आज से करीबन 7, साढ़े 7, 8 साल पहले हम ओडीसी में एक प्रोजेक्ट बेच रहे थे, एवेन्यू 1 एंड एवेन्यू 2, जहाँ पर मेरा 2 BHK का कीमत था, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ठीक है, डोंट कैच मी ऑन द प्राइसिंग, बट 1.3 से लेके 1.4 के बीच में 1,40,00,000 रुपए का फ्लैट। तो हम पहले नेगोशिएट, मतलब ऐसा लोग करते थे, हम भी करते थे सर, बट बैक देन वी थॉट यार ये सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारा थॉट यहाँ पर फॉर्म कब हुआ, जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सब हमने 1.30, 1.40, 1.35 में फ्लैट बेचे, और जब तक वो पोजीशन पर आया 2021-22 में, तो अजय भाई उसकी कीमत हो गई थी 2,10,00,000 रुपए तक, मोटा मोटी 2 करोड़ रुपए। एज अ क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट होते तो आप खुश होते? यस और नो? बिल्कुल खुश होते। 1,30,00,000, 1,40,00,000 में खरीदा है, और आज 2,10,00,000 रुपए का फ्लैट है, 60 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो हमने एक छोटा सा ऐसा ही गेट टुगेदर रखा था वहाँ पर बुक क्लाइंट्स के लिए, एंड देयर वर 2 फीमेल स्टैंडिंग, एंड वो लोग बात कर रहे थे, एंड हमने कहीं पर मैनेजमेंट भी था, सब कोई थे, तो दे वर डिस्कसिंग दैट आपने कितने में ये फ्लैट लिया? तो उन्होंने बोला यार हमने थोड़ा नेगोशिएट किया था, हमने 1.35 में लिया। बोला यार हमने भी तभी लिया था, लेकिन हमने 1,40,00,000 रुपए में लिया। सो अजय भाई, फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए, 2,10,00,000 रुपए। किसी इंसान ने कितने में लिया? 1.40 में लिया। किसी ने कितने में लिया? 1.35 में लिया। सर वो दूसरी लेडी थी ना जिसने 1.40 में लिया, 70 लाख रुपया प्रॉफिट में। एग्जांपल, डोंट कैच मी ऑन नंबर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू, 70 लाख रुपया प्रॉफिट में, लेकिन उसका मुंह उतर गया था कि यार हमको 5 लाख रुपए में हमसे ज्यादा ले लिया। साहब 70 लाख को देखो ना, क्यों देख रहे हो ये? उस दिन हमारे माइंड में थॉट आया, फॉर एग्जाम्पल सर यू हैव पेन, शो मी योर पेन। सपोज दिस पेन, ये 10,000 की पेन है सर, मैं आज इसको लॉन्च करूंगा, तो मैं आज आपको इनॉग्रल ऑफर में 9,000 रुपए में दूंगा। आप यही चीज 15 दिन बाद आओगे तो मैं 9,500 में दूंगा। आप 1 महीने बाद आओगे, मैं आपको 10,000 में दूंगा। फिर 10.5, 11, 12, 13, 14 के लिए, सारे कस्टमर्स जो आएगा उसको एक ही भाव है। यहां पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। पेन की कीमत भी बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट भी है, और क्लाइंट भी खुश है। सो सिंपल रीजन था दैट हमको ये चीज नहीं करनी है। फेयर प्राइस पॉलिसी में बिलीव करते हैं साहब। तो एक आपके व्यूअर्स को भी आज शायद लगे कि ये लोग नहीं सुनते, बट यू बाय 1 फ्लैट, यू बाय 10 फ्लैट, द प्राइस रिमेन्स द सेम। नहीं तो जैसा कि दोस्तों, जैसा इन्होंने जो बताया कि ये एक कारण है कि ये रेट नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वो हमेशा इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखती है। तो एक मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मान सम्मान, कहीं क्या होता है, नेगोशिएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कस्टमर जो है उसको लगता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट नहीं रखी। सर एक चीज़ समझिए, मैं 500 रुपया ज़्यादा बोल के और फिर आपकी रिस्पेक्ट रखूँ, ये मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं एक सिंपल चीज़ सोचता हूँ साहब,
16,500 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट कैच मी नंबर्स, कि 16,500 का भाव है तो दुनिया के लिए 16,500 का भाव है। अगर 75 रुपये या 50 रुपये फ्लोराइज है, दुनिया के लिए 75 रुपये फ्लोराइज है। सर मैं आपको बोलूँ चलो मैं 18,000 रुपये में दे रहा हूँ, फिर आपको ये डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट दूंगा, आप 17,000 में खुश हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे 500 रुपया ज़्यादा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। 16,500, 16,500, 17,100 रुपया टावर 1 एंड 2, 17,100 रुपया टावर 1 एंड 2। तो दोस्तों जैसा कि मैं तो कन्विंस हो गया, आप लोगों ने भी ये जो जवाब इनका सुना होगा, 100% आप लोग भी इस चीज़ से सहमत होंगे, एग्री होंगे कि ये रीज़न जो है ये बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि हमारे जो भी कस्टमर बुक करते हैं वो कस्टमर कभी भी ऐसा वो ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए उनको कि यार फलाने ने ये भाव में लिया और मुझे ये भाव में मिला। तो आज की तारीख में कम से कम इस प्रोजेक्ट्स में, सनटेक के किसी भी प्रोजेक्ट्स में अगर आप प्रोजेक्ट फ्लैट लेते हो तो आप निश्चिंत होकर लीजिए, जो भी नेगोशिएशन या जो भी इनका फिक्स रेट है उसमें लीजिए, जो भी अप्रिसिएशन होगा वो आपको आगे भविष्य में दिखने वाला है। करेक्ट। चलिए निर्मल भाई, अभी तक तो बहुत सवाल जवाब हमारे हो गए और आपने अपने कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। उसी तरीके से अभी मैं आता हूँ एज अ फाउंडेशन प्रेसिडेंट। हमारी कम्युनिटी के लिए आपने आपके प्लेटर में ऐसा क्या है जो हमारे लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या स्पेशल, हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए क्या स्पेशल रखा है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को ज़रा बताइए। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपका पेन। थैंक यू। एंड सर देखिए कैसा है, मैं हमेशा, शायद आपको ये थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन आई एम वॉट आई एम इज़ बिकॉज ऑफ द चैनल पार्टनर्स। तो मैं आज जो भी मकाम पर भगवान की दया से पहुँचे हैं वो लोगों के जोड़ने से और लोगों से जुड़ने से। बहुत सारी गलतियां हमने की हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, और उसको लास्ट 6-8 साल साल भर में प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की है। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यस। तो जितने से जितने ज़्यादा चैनल पार्टनर जुड़े, और मैं कोशिश करता हूँ वो लोग जुड़े, तो आई थिंक हमने इस टाइम का जो लैडर भी लाया है विच इज़ गोइंग अप टिल 4%, जो आज तक हमने कभी नहीं किया था एज अ ब्रांड, वो भी किया है मीरा रोड में, बिकॉज बहुत सारे चैनल पार्टनर से मिला था और उन्होंने बोला था कि ये चीज़ होनी चाहिए। एंड सर मैं हमेशा हर किसी चैनल पार्टनर को मिलता हूँ या उनसे उनके ऑफिस जाता हूँ या वो हमारे ऑफिस में आते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि सर थोड़ा सा डिजिटल पे पैसा लगाइए, थोड़ा सा कॉलिंग पे करिए, थोड़ा रेफरेंस पे काम करिए, SMS ब्लास्ट, व्हाट्सएप ब्लास्ट। सर सी यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू जनरेट व्हाट्सएप। क्या है ये सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं, अपनी तरफ से उनको क्या सपोर्ट है? सो मैं अब सर देखिए अभी जैसे हर डेवलपर एक जो सपोर्ट करता है, जैसे हम टेलीकॉलर सपोर्ट है, ये सब SMS व्हाट्सएप ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं। बट मैं सी समवेयर डाउन द लाइन सर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट इट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। आज मैंने मीरा रोड में देखा है दैट 50% ऑफ द मीरा रोड चैनल पार्टनर्स दे वर्क ऑन रेफरेंस बेसिस। बहुत स्ट्रांग है उनका क्लाइंट जो उनको छोड़ के नहीं जाता। साहब अगर आपको कोई एक फोटो आता है, आपको कोई एक रील आती है, कोई एक वीडियो आता है, साहब स्टेटस पे लगाइए, अपने 50 लोगों को भेजिए। आप नहीं समझ रहे, एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। आज के डेट में साहब मैंने देखा है कि जो आधे चैनल पार्टनर के साथ जो क्लाइंट्स आए हैं वो हमेशा यही बोल के आते हैं, साहब वो अजय भाई जैसा बोलेंगे ना हम ऐसा करेंगे। आप उसके बहुत बड़े एक लिविंग लेजेंड है उस चीज़ में। तो ये चीज़ मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा उसका मार्केटिंग करिए, कॉल करके 10 लोगों को, अच्छे लोगों को बताइए कि अच्छा प्रोजेक्ट आया है, ये है वो है, एंड खुद आके आप खुद उसको एक्सपीरियंस करिए। तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट्स एज वेल एंड योर माइंडसेट। साहब एक चीज़ समझिए, लाइफ में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और मैं आपके माध्यम से वापस उसको रिपीट करना चाहूँगा कि एक ब्रांड और एक लग्जरी का एक अलग कीमत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरे लोग हैं या दूसरे डेवलपर हैं वो क्लास नहीं है, ऑफ कोर्स भगवान की दया से वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज
साहब मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए, आपने बचपन से रोड पर कौन सी गाड़ी देखी, मारुति या मर्सिडीज? मारुति। बचपन से भगवान की दया से कौन सी गाड़ी चलाई, मारुति या मर्सिडीज? मारुति। बचपन से रोड पे देखी मारुति, चलाई मारुति, रोड पर आपने चलाई भी मारुति, देखी भी मारुति, खरीदी भी मारुति। मारुति बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मैं मारुति के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ब्रांड पूछूंगा मारुति या मर्सिडीज, तो आप क्या बोलोगे? मर्सिडीज। सर वो ब्रांड परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने क्रिएट किया है ना, कि इतना बड़ा रिटेल, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, इतना बड़ा पोडियम, 4 बड़े बड़े हाथी, 50 माले के, 2 and 3 BHK, इधर वेस्ट फेसिंग में है तो पगोड़ा और आपका सिटी फेसिंग है, ऑन द हायर फ्लोर विच इज अबाउट 25, आपको एक्चुअली सी दिखता है, नेशनल संजय गांधी नेशनल पार्क दिखता है। सर तो मैं वो प्रोडक्ट समझ गया, मैं हमारे परिवार के बारे में बात कर रहा था और आप प्रोडक्ट पे लेके चले सर मैं परिवारी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ही परिवार है, इसका चीज समझिए तो आप। उसमें हमारे लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, उनको आपकी तरफ से क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैकिंग दे सकते हैं कि उनका भी जो है वो सपना जो है मारुति से लेके मर्सिडीज तक वो कैसे पूरा करेगी सनटेक, उसके बारे में कुछ बताएं। सर तो आज के डेट में हमने थोड़ा सा एक टैग लाइन बनाया है कि हम 60 डेज के अंदर लोगों का पेमेंट रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लस कॉलिंग का सपोर्ट है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हम एक और चीज़ पर काम कर रहे हैं जिस पर कि बिल चैनल पार्टनर को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर हैं जिनको हो सकता है शायद बिल जनरेट करने में इशू हो या गलतियां कर दे, तो मैं बिल भी जनरेट करके दे दूंगा उनको सील स्टैंप लगाना है और मुझे बेस्ट है, सीधा मेल कर देना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साहब। और सर मैं अभी भी बोलूँगा कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और ये प्रोडक्ट इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग है, गॉड्स ग्रेस मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है सर, आप सिर्फ क्लाइंट को लेकर आइए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द टीम। नहीं तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि निर्मल भाई आपका प्रोजेक्ट कितना भी लग्जरी हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, लेकिन अगर उसमें हमारे चैनल पार्टनर्स अगर नहीं जुड़ेंगे तो उस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। सर मैं तो हूँ ही चैनल पार्टनर्स के लिए। हाँ, तो बस वो हमारा एक जो हमेशा से एक रहा है कि हमारी कंपनी जो है एक चैनल पार्टनर फ्रेंडली कंपनी। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर डेवलपर को बोलता हूँ कि आप जब तक कितना भी आप ब्रांडिंग में खर्चा कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन अगर सीपी आपके यहाँ पे नहीं आएगा तो आप सक्सेस नहीं होगे। तो यही है कि सारे सीपीज को पैम्पर करो, उनकी मजदूरी उनको टाइम से मिले। आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट लाओगे, ये मीरा भाईंदर है, यहाँ पे सब बिकता है। यहाँ के सीपीज़ की ये ताकत है कि ये मीरा भाईंदर में बैठ के दुबई तक का माल बेचते हैं, बोईसर तक का माल बेचते हैं, चर्च गेट तक का माल बेचते हैं। तो मीरा भाईंदर आज इसीलिए इतना सक्सेस है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपर अगर एथिकल काम कर रहा है तो उसको सर्वाइवल की कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट है, टाइम से उसका प्रोजेक्ट बनेगा, टाइम से वो बिकता भी है, सीपी हमारे मिलजुल के उसको बेचते हैं। तो ये एक हमारी जो स्ट्रेंथ है, उनके बारे में हमेशा आपका एक थॉट प्रोसेस जो रहा है वही हमेशा रहे। उनको हमेशा पैम्पर करो, उनके लिए हमेशा रेड कारपेट बिछाओ और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। मेक श्योर करेंगे। तो निर्मल भाई बहुत सारे सवाल जवाब हुए। एक बड़ा ही गंभीर एक सवाल है जो हमारे मीरा भाईंदर के सभी बायर, सभी सीपीज़, इनफैक्ट मेरे भी जहन में ये सवाल है कि पिछले 1 साल पहले अपना ये प्रोजेक्ट रुक गया था, जिसमें उस समय मुझे लगता है कि 300-400 फ्लैट आप लोगों ने बेचा होगा, और वो प्रोजेक्ट रुक गया, उसका क्या कारण था? और अब जो भी स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से फुल फ्लैश काम चल रहा है, तो क्या अब ऐसी कोई दिक्कत किसी को या इस तरीके का कोई सवाल लोगों के जहन में है, उसका जवाब क्या है आपके पास? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और मैं सोच रहा था कि अभी तक क्यों नहीं आया, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आंसर दूँ। सर बहुत ही जेन्युइन और अच्छा सवाल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो आप मुझे सवाल पूछने में कभी ये नहीं करते, एंड ट्रू क्वेश्चन है साहब। जब आप कोई इंसान अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाएगा तो उसके मन में ये सवाल आएगा। क्या मैं इस सवाल का जवाब 2 पार्ट में दे सकता हूँ? यस, तो पहला पार्ट सब हमने, जैसे आपने बोला, मैं एक अप्रॉक्स नंबर बता रहा हूँ कि हमने करीबन 200, 250, 300 फ्लैट जो भी बेचे, 350, 400 सब। आपको हंसी आएगी, ये जो काम बंद था, सबसे पहली चीज़ हमारी
सीसी कभी रद्द नहीं हुई थी, हमको स्टॉप वर्क का नोटिस था, ठीक है। तो जो था और हमने बाकायदा उसको ये लोगों के सामने बोला कि हमको स्टॉप वर्क का नोटिस है एंड वी कैन नॉट स्टार्ट द वर्क। वो ये था क्योंकि हमको हॉस्पिटल का लैंड उसका डिमार्केशन करके उसको ये करके कि इतने बेड का बनाना है, हमने बोला इतने बेड का बनाना है। वी मेड श्योर कि हम उसको एक मिडिल पाथ पर लेकर आए, सारी चीजें क्लियर करें। मैं कर रहा हूँ जब वो सिचुएशन हुई थी उस समय क्या आपने ग्राहकों को ये आश्वासन दिया था? करेक्ट। तो मैं इसलिए 2 पार्ट में इसलिए आंसर दे रहा हूँ साहब के। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ नंबर कि हमने करीबन 360-370 फ्लैट बेचे उस टाइम पर, और आपको हंसी आएगी कि सिर्फ 90 लोगों ने कैंसिलेशन का मेल डाला था, 90 पीपल। सर मैं बोल रहा हूँ अगर 250 लोगों ने भी खरीदा होता ना फ्लैट और 90 लोगों ने बेचा है, खाली कैंसिलेशन का मेल भेजा था, विच इज आई थिंक 30-35%। सब इतना बड़ा अगर मैटर होता तो 100% बहुत इश्यू होना चाहिए था। दैट्स ओके, इट हैपेंड। एंड आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि साहब उसमें से 26 लोग रिटेन हो गए जिन्होंने कैंसिल नहीं कर रहा है। करीबन 55-60 लोगों ने पैसा रिटर्न लिया, हमने 1 रुपया काटा नहीं। इसके साक्षी आप भी हैं और बहुत सारे चैनल पार्टनर भी है। हमने सर टेक्निकली अगर मैंने किसी को ब्रोकरेज पे किया होता तो मुझे वो काटने का अधिकार था, पर बिकॉज वी वर एट फॉल्ट वी डिडंट डू दैट। हमने जीएसटी भरा, वो भी हमने नहीं काटा, हमने पूरा पैसा वापस दिया। इसके आप साक्षी हो, ठीक है। बहुत सारे चैनल पार्टनर भी साक्षी है। तो और जिस दिन काम स्टार्ट हुआ सर, अभी मैं तो रोज यहाँ पर आ रहा हूँ, लोग मुझे मिल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ सर, करीबन 25-30 लोग और आकर मुझे मिल के गए कि निर्मल भाई कुछ हो सकता है क्या पुराने रेट में, कुछ हो सकता है क्या वो वाले उसमें। तो मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से हमने कहा कि सर वो तो नहीं है, पर अभी भी चांस है आपके पास कि आप टावर 3 में आकर ले लीजिए, ये भी प्राइस अच्छा है एंड यू डू इट। नाउ द फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको आंसर दिया वो इसलिए दिया कि साहब एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का यही फायदा है कि लोगों को पता था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन काम बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ 60 लोगों ने पैसा लिया, बाकी सब आज भी इंटैक्ट है, सबने पैसा दे दिया। अभी ये क्यों हुआ सर? देखिए ये ऐसा था कि हमने कोई एक नंबर बोले थे कि इतने बेड का बनना चाहिए और कुछ और डिफरेंट ये थे, तो थोड़े से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी विच गॉट सॉल्व्ड। एंड आज के डेट में अभी स्टॉक पर नोटिस भी हट चुकी है, काम स्टार्ट हो गया है। एंड जो आपके व्यूअर्स के माइंड में आ सकता है कि वापस कोई इशू आ तो नहीं आएगा, नहीं, मुझे हॉस्पिटल की ओसी लानी है, उसी बेसिस पर मुझे मेरे बिल्डिंग की ओसी मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे 1 फ्लोर ये बनाना तो 1 फ्लोर ये बनाना, ऐसा सब नहीं होता, ठीक है। मुझे हॉस्पिटल बनाकर देना है, ठीक है, और मुझे साथ में अपनी बिल्डिंग बनाकर देनी है। अगर मैंने हॉस्पिटल बनाकर उनको टाइम पर नहीं दिया, उसकी ओसी नहीं आई, तो मेरी बिल्डिंग की ओसी नहीं आएगी, ऐसा एक उसमें क्लॉज होता है। बट अभी काम में कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। तो जो ग्राहकों ने बुकिंग की हुई है वो निश्चिंत होके आराम से सोए, जिन्होंने बुकिंग की है वो निश्चिंत होकर सोए, जिन्हें कैंसिल की है वो वापस आकर टावर 3 में ले ले, और जिन्होंने नहीं किए वो जल्दी आकर ले ले क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी। चलिए, थैंक यू। तो जैसा दोस्तों अभी बताया इन्होंने कि एक बड़ा गंभीर विषय था और बहुत सारे ऐसे हमारे ग्राहकों के, हमारे ऐसे चैनल पार्टनर्स के माइंड में ये हो सकता था या चल रहा था। कई लोग मुझसे भी पूछते थे, तो आज मौका लगा तो मैंने भी सवाल दाग दिया और उसका जवाब भी निर्मल भाई ने बहुत ही संतोषजनक दिया है। तो आप हमारे सभी ग्राहक जो है निश्चिंत रहें, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी बुकिंग करें, नहीं तो रेट बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे दोस्तों कि निर्मल भाई ने हर सवाल का बहुत ही बखूबी इन्होंने जवाब दिया, संतोषजनक जवाब दिया। अभी आते हैं निर्मल भाई प्राइसिंग पे। भाव तो बता दो, क्या भाव में बेच रहे हो, क्या है, कैसे है, उसका तो थोड़ा सा जानकारी अपने को मिलना चाहिए ना। अजय भाई पहले प्रोडक्ट को समझ लो। मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स यू नो पॉकेट भी संभालना है, बट जब आदमी लैम्बोर्गिनी खरीदने जाता है तो प्राइस की बात नहीं करता। जब आदमी लैम्बोर्गिनी खरीदने जाता है, प्राइस पहले फीचर्स 0 to 60 कितने सेकंड में जाएगी, उसका शेप, एरोडायनामिक शेप क्या होगा, जब मैं उसको बाहर लेके निकलूंगा तो कैसा दिखेगा। सर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। सर अगर हम मीरा रोड में कोई एक बिल्डिंग में रहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, शंकर दर्शन बिल्डिंग, ये लेन वो लेन, ये पिन कोड नंबर, अगर एक भी गलती हो गई तो शायद हो सकता है कि आपके घर पे वो
एनवलप ना पहुंचे अगर मुझे पोस्ट करना है, पर मैं लिख दूं अजय दुबे बुर्ज खलीफा, तो आप क्या बोलते हो, ये बुर्ज खलीफा बना रहे हो आप ये मीरा भाईंदर में? सर तो इतने बड़े 5 हाथी कहीं 4 हाथी है कहीं पर? मुझे तो नहीं पता, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है, मीरा भाईंदर में तो ये पहला ही है। तो दिस इज व्हाट सर, यू आर नॉट क्रिएटिंग नॉट क्रिएटिंग एन अपार्टमेंट, यू आर क्रिएटिंग एन एड्रेस। तो जब आपको खाली इतना ही बोलना पड़ेगा साहब। मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहली बार नायगांव गया था तो लोगों ने बोला ग्लोबल जाना है, तब मेरे माइंड में आया कि यार मैं 150 एकड़ में लैंड पार्सल है, तो लोग क्या बोलने चाहिए? सनटेक जा रहा हूँ, आज लोग क्या बोलते हैं? सनटेक जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग स्काई पार्क खत्म, इसके आगे पिन कोड नंबर भी नहीं लगाएं, तब भी वो चीज उन तक पहुंच जाए। वैसा ऑफ कोर्स मीरा रोड हैज हिज ओन चार्म, बट मैं जो क्रिएट करूंगा सर वो इट विल बी आउट ऑफ द नहीं, वो वर्ल्ड। तो दिख रहा है, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ कि भाव तो बता दो। सर प्राइस प्राइसिंग तो मालूम पड़ना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्या प्राइस दे रहे हो और फ्यूचर में और क्या ना मैं appreciation सस्ता मांग रहे हो। हूं ना मैं ज्यादा एक्सपेंसिव हूं। आई एम एट अ गुड प्राइस ऑफ मीरा रोड। तो आई वुड रिक्वेस्ट योर व्यूअर्स टू कम डाउन टू द साइट एंड सी। सर मैं आज कोई प्राइस बताऊंगा, 15 दिन में वापस वो चेंज हो जाएगी। तो कभी आपके व्यूअर ने आके बोला ये प्राइस बोली थी, तो प्राइस इज वेरी फेयर प्राइस एंड ट्रस्ट मी। जब आप 4 चीज़ें देखेंगे, मैं हमेशा लोगों को, जब मैं कभी किसी क्लाइंट को मिलता हूं तो मैं बोलता हूं साहब आप 2-3 प्रोजेक्ट और देख कर आइए, उसके बाद आपको ताजमहल ही पसंद आएगा जो मेरा है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया, और थैंक यू सो मच निर्मल भाई कि आपने हमारे पहले पॉडकास्ट में आप एज अ गेस्ट आप हमको यहाँ पे आए हमारे लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे दर्शकों को बताता हूँ कि अगर ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगले बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है मैं लेके आते रहूँगा। और अगला पॉडकास्ट शायद किसी और नए गेस्ट के साथ और नए कोई रियल एस्टेट टाइकून के साथ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा।